Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैक्यूल जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले हम रीज़न देखते हैं कि इस ऑर्गेनेली को ये नाम क्यों दिया गया है। बेसिकली वैक्यूल का वर्ड वैक्यूम से निकला है और वैक्यूम खाली जगह को कहा जाता है, खाली चीज़ को कहा जाता है। तो वैक्यूल बेसिकली अंदर से खाली होता है, इस वजह से इसको वैक्यूल कहा जाता है। तो सबसे पहले वैक्यूल एनिमल में भी होते हैं, प्लांट में भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंस इनकी प्लांट के अंदर है। तो पहले हम प्लांट वैक्यूल को डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा सा एक शॉर्टली हम एनिमल वैक्यूल को भी डिस्कस करेंगे। तो वैक्यूल प्लांट के अंदर सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि ये साइज़ में बहुत बड़ा है और इसने सेल के मेजर हिस्से को सराउंड किया होता है। जैसे ये आपको वैक्यूल नज़र आ रहा होगा, तो ये सेल का जो मेजर हिस्सा है वो वैक्यूल ने सराउंड किया होता है। बेसिकली ये लार्जर वैक्यूल बनते कैसे हैं? जब प्लांट का सेल बिल्कुल नया बनता है आफ्टर सेल डिवीजन, वो नॉन वैक्यूलेटेड होता है कि उसमें वैक्यूल नहीं होता। फिर प्लांट सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स बनना शुरू होते हैं, फिर वो सारे वैक्यूल मिलकर एक प्लांट बड़ा सा वैक्यूल बनाता है। तो आप ये समझ लें कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो छोटे छोटे वैक्यूल से मिलकर एक प्लांट का बड़ा वैक्यूल बनाया जाता है। तो कोलिसेंस कहते हैं लार्जर वैक्यूल इज फॉर्म बाय द कोलिसेंस। कोलिसेंस फ्यूजन को कहा जाता है, मिलने को कहा जाता है, फ्यूजन्स जुड़ने को कहा जाता है। और छोटे छोटे वैक्यूल्स जब जुड़ते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, अब जो ही ये बड़ा बनेगा इसका इफेक्ट सेल के ऊपर क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं वो किनारों पे चले जाएंगे। और किनारों के लिए हमने पहले भी एक वर्ड इस्तेमाल किया था, पेरिफेरल। पेरिफेरल यानी आप कह सकते हैं फोर्सिंग द रिमेनिंग ऑर्गेनेलीज टू पेरिफेरल लेयर्स। तो ये किनारों की तरफ बाकी सारी ऑर्गेनेली को धकेल देता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और ये टोनोप्लास्ट है वेरी इंपॉर्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके इंपॉर्टेंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस यानी आप कह सकते हैं फंक्शन क्या है वैक्यूल का। तो फंक्शन तो ये एक तो ये स्टोर हाउस, क्योंकि जो अंदर से खाली है इस वजह से प्लांट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करना शुरू कर देते हैं। वो वेस्ट भी हो सकता है, वो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स भी होते हैं। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट से क्या मुरादी है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है बाज़ केसेस में स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट होती है। तो जो स्टेप बाय स्टेप दरमियाने स्टेप में जो प्रोडक्ट आती हैं वो इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं। तो प्लांट काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स को स्टोर करता है और यूजफुल सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। उसके बाद प्लांट को वैक्यूल सपोर्ट भी दे सकता है। कैसे? सबसे पहले अपने जहन में रखना है, ख़ास तौर पे ये जो हमारे पास वैक्यूल की सपोर्ट का प्रोसेस है ये उन प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनमें लकड़ी नहीं होती। आपने देखा होगा कुछ प्लांट ऐसे उनमें लकड़ी होती है, कुछ प्लांट ऐसे उनमें लकड़ी नहीं होती। तो वो स्ट्रक्चर प्लांट के जिनमें लकड़ी होती है उनको तो ऑटोमेटिकली लकड़ी ही सपोर्ट देती है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपने ऐसी भी देखी होंगी जो प्लांट के अंदर जो लकड़ी के बगैर हैं, जैसे लीव्स लकड़ी के बगैर हैं और जो बिल्कुल नई ब्रांच निकलती है वो भी लकड़ी के बगैर होती है। और काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जैसे पुदीने है, पालक का पौधा है, तो इसमें बिल्कुल ही लकड़ी नहीं होती। इनको हम कहते हैं हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस प्लांट। लेकिन उसके बावजूद ये सीधे खड़े होते हैं। तो कोई भी चीज़ जिसको सपोर्ट ना मिले वो सीधी नहीं खड़ी हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्लांट जिनमें लकड़ी नहीं भी है उनका सीधा खड़ा होना इस बात को शो करता है उनके अंदर भी सपोर्ट का फिनोमिनन मौजूद है। और ये सपोर्ट किसकी वजह से है? आप कह सकते हैं वैक्यूल की वजह से। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम बात करते हैं सपोर्ट की तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सपोर्ट दे रही इट शुड बी रिजिड, उसको सख्त होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट की एक ब्रांच है, इस पे ये पत्ता लगा हुआ है। अगर इस ब्रांच के जो सेल हैं अगर ये रिजिड होंगे तो ये ब्रांच ऐसे खड़ी रहेगी, वरना क्या हो जाएगा, ऐसे मुरझा जाएगी, ऐसे मुरझा जाएगी। तो अब इन प्लांट के सेल को रिजिड कैसे बनाएं? क्योंकि इनके अंदर हम उन स्ट्रक्चर, फिर दोबारा ध्यान में रखें, हम उन स्ट्रक्चर की बात करें जिनके अंदर लकड़ी मौजूद नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है
जैसे आपने काफ़ी सारे ऐसे खिलौने देखे होंगे, जैसे हाथी है, आप कह सकते हैं जो बत्तख वगैरह है या कुत्ता वगैरह है, उनमें हवा भरी जाती है। अगर आप उनमें हवा नहीं भरते तो वो जो हवा वाला हाथी है या हवा वाला डॉगी है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है उस हाथी की टांगों को जो रिजिड बनाया, जिसकी वजह से वो खड़ा हो सकता है, वो हवा ने किया। तो इसी तरह बिल्कुल जैसे एक गुब्बारा है या हवा वाला खिलौना है, उसको सपोर्ट अंदर हवा देती है, इसी तरह प्लांट के जो सेल हैं, जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि प्लांट का ये सेल है, तो इसके अंदर पानी भरने से ये रिजिड होते हैं, और जितने ये रिजिड होंगे उतने ही इसको सपोर्ट। लेकिन जब प्लांट के अंदर पानी आता है तो इसका एक बड़ा मसला ये था कि यहाँ डाइल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म होना शुरू होगी, डाइल्यूशन ऑफ साइट। और अगर साइटोप्लाज्म डाइल्यूटेड हो जाए तो साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। जैसे क्योंकि डाइल्यूशन से बाज़ दफ़ा चीज़ की इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। जैसे आपके पास एक मीठे पानी का गिलास हो, आप उसमें पूरी एक बाल्टी पानी के डाल दें तो ऑटोमेटिकली वो मीठा नहीं रहेगा। तो बिल्कुल इसी तरह साइटोप्लाज्म में जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो वो डाइल्यूटेड हो सकता है, और डाइल्यूशन होने से आप कह सकते हैं अगर उसकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो गई तो केमिकल रिएक्शन रुक सकते हैं और सेल की डेथ हो सकती है। तो सेल ने क्या किया है, अपने अंदर वैक्यूल बनाया है बड़ा सा। ये वैक्यूल और सेल इटसेल्फ ये जस्ट लाइक ए ट्यूब और टायर की तरह काम करते। जैसे आपने देखा होगा कि बाइक वगैरह के अंदर ट्यूब और टायर, आप हवा ट्यूब में भरते हो, ट्यूब भी सख्त होती है, टायर भी सख्त होता है। तो आप यही समझ लें कि पानी साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म से चला जाएगा वैक्यूल के अंदर, और पानी की इस मूवमेंट को टोनोप्लास्ट कंट्रोल करता है, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। उसके अंदर काफ़ी सारे साल्ट प्रोड्यूसिंग गेट्स लगे होते हैं, या आप कह सकते हैं पंप लगे होते हैं, जो अंदर साल्ट को भेज रहे होते हैं और उन साल्ट की तरफ पानी अट्रैक्ट होके जा रहा होता है, तो जिस वजह से पानी अंदर ही मूव कर रहा होता है। तो आप ये समझ लें कि जिस वक्त वैक्यूल टर्जिड सख्त होगा तो इससे प्लांट का सेल सख्त होगा, और जब सख्त सेल आपस में मिलेंगे तो प्लांट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलेगी। तो वैक्यूल का फ़ायदा क्या हुआ कि डाइल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म से बचा लिया गया। तो बेसिकली ये एक्सपेंड द सेल, ये सेल को एक्सपेंड करेगा विद आउट डाइल्यूटिंग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ये डाइल्यूट नहीं होने देगा। ये बिल्कुल जैसे मैंने एग्जांपल दी, ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे हवा ट्यूब में भरी जाती है, ट्यूब भी सख्त होता है और टायर भी सख्त होता है। उसके बाद पानी के अंदर जाने से जो प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से टर्जिडिटी पैदा होती है, उसको टर्गर प्रेशर, यानी पानी गया उसने सेल को सख्त बना दिया, तो वो पानी की वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो वैक्यूल बेसिकली जब इसमें पानी जाता है तो इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, वही प्रेशर सेल को रिजिड बनाते हैं, और जब प्लांट सेल रिजिड होंगे तो प्लांट के दो बड़े स्ट्रक्चर को ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलना शुरू, जो यंगर पार्ट्स हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया जो यंगर पार्ट होते हैं उनमें लकड़ी नहीं होती, तो उनको प्लांट के सेल की सख्ती ही सपोर्ट देती है। इसी तरह लीव्स अक्सर आपने देखोगे सीधे खड़े होते हैं, ये भी इसी वजह से पॉसिबल है कि उनके सेल सख्त हो चुके हैं, और सख्त क्यों हो चुके हैं, उनके अंदर पानी ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर मौजूद हो। तो इस वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि वो प्लांट जिनमें लकड़ी नहीं होती, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो वो मुरझाना शुरू हो जाती है, यानी उनमें विल्टिंग का प्रोसेस हो जाता है। विल्टिंग कहते हैं मुरझाने को। विल्टिंग किसको कहा जाता है? मुरझाने को। क्यों? क्योंकि पानी ने प्लांट के सेल को सख्त बनाना है। अगर गर्मी ज़्यादा हो तो पानी प्लांट की बॉडी से एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, और जब पानी की कमी प्लांट सेल में होगी तो ऑटोमेटिकली, चूँकि प्लांट के सेल में सख्ती पानी के प्रेशर की वजह से आई है, प्रेशर कम होगा, प्लांट के सेल सख्त नहीं होंगे, वो नीचे ब्रांचेस गिरना शुरू हो जाए, इसको हम कहते हैं मुरझा गए। इसी तरह एनिमल में भी कुछ वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन एनिमल के जो वैक्यूल होते हैं ये सेल के अंदर कहीं कहीं फिर रहे होते तादाद में ज़्यादा है, लेकिन कहीं, और ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जैसे वो वैक्यूल जिनमें फूड के पार्टिकल हों, फूड वैक्यूल कहलाते हैं। वो पार्टिकल, वो हमारे पास वैक्यूल्स जिनमें लाइजोसोम तोड़ फोड़ का काम कर रहे हैं, वो लाइटिक वैक्यूल कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल कहा जाता है, उनमें प्रोटीन के मालिक्यूल स्टोर हो रहे होते हैं। जैसे हमने
ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में भी एक बार डिस्कस की थी। जब ग्लाइकोजन ज़्यादा हो जाती है तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर वो स्टोर होना शुरू हो जाती है। कुछ गैस के वैक्यूल्स होते हैं। अब ये सारे जो वैक्यूल है ये सारे एनिमल्स में नहीं होते। जैसे हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की, तो ये सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर में प्रोटोजोन के अंदर होते हैं, जैसे सीलिया है, सीलिएट्स हैं या अमीबा वगैरह। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है? इन्होंने एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना होता है। तो एनिमल में मुख्तलिफ वैरायटी के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो बहरहाल एनिमल के अंदर वैक्यूल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी प्लांट में, क्योंकि प्लांट के अंदर वो काफ़ी सारी चीज़ों को स्टोर भी कर रहा है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, प्लांट के अंदर स्पोर्ट का बायस भी वैक्यूल बन रहा होता है, जिससे प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। तो वैक्यूल का टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से हो सकता है कोई एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए या कोई एक आधा MCQs आ सकता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.